बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही बात करेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेंगे उनका क्या ट्रैक होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 16 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। तो 16 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है। बांग्लादेश के तट के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अरब सागर में बना हुआ और एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। और मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो झांसी ग्वालियर के साथ साथ यहाँ पर डाल्टनगंज और आसनसोल के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच रहा है। और तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 16 अगस्त को। तो आप 16 अगस्त को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं गिलगित की बात करें तो गिलगित में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं गिलगित की अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इक्का दुक्का स्थानों की बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और छिटपुट जगहों पे कह सकते हैं मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है गिलगित के इलाकों में। लेकिन मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है क्योंकि इस मॉडल के अनुसार 10 से 15 मिलीमीटर तक ही ये वर्षा दिखा रहा है। तो इससे ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। हाँ, हो सकता है बादलों की निर्माण ज़्यादा हो सकती है और या बादल की आवाजाही अधिक हो सकती है। तो एक आध स्थान पर छिटपुट जगहों पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो लद्दाख में भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। इक्का दुक्का स्थान पे कह सकते हैं हल्की वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना इक्का दुक्का स्थान पर या छिटपुट जगहों पे हो सकती है क्योंकि इस मॉडल के अनुसार 5 से 7 मिलीमीटर कह सकते हैं 2 से 7 मिलीमीटर के बीच वर्षा दिखा रहा है। तो यह हल्की वर्षा हो सकती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर कुछ क्षण के लिए तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का स्थान पे भी हल्की मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर भी 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। छोटी छोटी जगहों पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के इलाकों में वर्षा होने की संभावना अधिक रहेगी। छिटपुट जगहों पे मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर भी 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा होगी और इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा की बात करें तो इन सारे इलाकों में आप देख सकते हैं इस मॉडल के अनुसार 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर ही कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्षा तो बढ़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा में बढ़ोतरी हुई है होगी लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है क्योंकि इस मॉडल के अनुसार आप यहाँ पर देखें तो मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। इस कारण उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा दिखा रहा है। यहाँ पर चाहे वो ग्रेट नोएडा के साथ साथ यहाँ पर देखें तो आगरा के साथ साथ यहाँ अमरोहा, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, सिद्धार्थनगर के साथ साथ कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। छिटपुट जगहों पे कह सकते हैं तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही। और यहाँ पर बिहार की बात करें तो बिहार में वर्षा में काफ़ी कमी होने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इस मॉडल के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। वर्षा की बात करें तो वर्षा आप देख सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम जगहों पर नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, गया के आसपास कर सकते हैं और वैशाली के आसपास कर सकते हैं। हालांकि वैशाली नहीं कर सकते, यहाँ पर
यहाँ पर सिर्फ पटना और गया के आसपास ही कहीं कर सकते हैं इस मॉडल के अनुसार हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के साथ साथ वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, अजमेर, सारे इलाकों की बात करते हैं। इन सारे इलाकों में मॉडल के अनुसार 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। हालांकि 5 से 7 मिलीमीटर तक की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। इसका मतलब ये हुआ मौसम अधिकतर जगहों पर ड्राई रहेगा, बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पे हल्की फुल्की बूंदा बांध सकती है और कुछ क्षण के लिए यहाँ पर भी तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा बिहार के इलाकों में। सिर्फ यहाँ पर देखें तो पश्चिमी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और यहाँ पर शेष बिहार में इक्का दुक्का स्थान पर छिटपुट जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं वर्षा कुछ अधिक होने की संभावना जारी, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इसके कारण यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, तो इसके कारण यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अधिकतर जगहों पर रहेगी। कोलकाता के आसपास कर सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इस मॉडल के अनुसार 25 से 30 मिलीमीटर तक और एक आधुका स्थान पर कर सकते हैं 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष कोलकाता के साथ साथ कर सकते हैं शेष पश्चिम बंगाल के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 10 से 15 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके की मौसम यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड के साथ साथ उड़ीसा और के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक का स्थानों पर ही 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो कह सकते हैं इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। एक का स्थानों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी वर्षा में कमी होने की संभावना नजर यहाँ पर देखेंगे तो सतना, पन्ना, रीवा के साथ साथ जबलपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कह सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। 10 से 15 मिनट तक वर्षा हो सकती है। एक आधे स्थानों पर 20 से 25 मिनट तक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर ग्वालियर के साथ साथ भोपाल, इंदौर, झांसी, इन सारे इलाकों में हल्की फुल्की बूंदा बांध सकती है। एक आधे का स्थान पर कर सकते हैं। यहाँ पर भी तेज बौछारें कुछ समय के लिए गिर सकती है। लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं इंदौर, भोपाल, झांसी के साथ साथ ग्वालियर के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर है। खंड वर्षा के रूप में एक आधे स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि वो मध्यम दर्जे की वर्षा की उम्मीद भी बहुत ही कम कर सकते हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना अधिक रहेगी। और यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी वर्षा में कमी होने की संभावना नजर है। यहाँ पर देखें तो जयपुर, कोटा के आसपास की बात करते हैं इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ 2 से 5 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मौसम अधिकतर जगहों पर ड्राई रहेगा और अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई मौसम के साथ यहाँ पर बादलों की आवाजाही होगी। इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। एक आधे स्थानों पे छिटपुट जगहों पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर देखें तो बीकानेर, जोधपुर के साथ साथ जैसलमेर की बात करें तो इन इलाकों में बीकानेर और जोधपुर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधे स्थान पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसलमेर के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है जैसलमेर, फलौदी के आसपास, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा यह मॉडल दिखा रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। एक आधे का स्थान पर छिटपुट जगहों पर कर सकते हैं बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी गुजरात में भी नहीं रहेगी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पर नमी वाली हवाएं भुंज के आसपास पहुँच सकती है, गुजरात के भुंज के आसपास पहुँच सकता है। तो यहाँ पर भुंज के आसपास बादलों की आवाजाही हो सकती है और बादल बन सकते हैं। तो इन इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कदों का स्थान पर मध्यम दर्जा की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हम देख सकते हैं किस तरीके से मौसम। दक्षिण भारत में देखें तो नासिक और मुंबई के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। लेकिन ड्राई मौसम बिल्कुल नहीं रहेगा। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं बादलों की आवाजाही हो सकती है और एक आधे स्थानों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ सकती है। और एक आधे छिटपुट जगहों पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनेगा। तो इसका प्रभाव कुछ मुंबई के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है।
तो इसके प्रभाव से हल्की फुल्की बूंदाबांदी सकती है, एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई ना सकती है। शेष बॉम्बे महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ तो गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना आज बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने की संभावना की बात करें तो यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और केरल में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावे कह सकते हैं कि कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा या मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है 10 से 15 मिलीमीटर तक, और एक आध स्थान पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, मिलीमीटर तक। और इसके साथ साथ तेलंगाना की बात करें तो संपूर्ण तेलंगाना, हैदराबाद के साथ साथ संपूर्ण तेलंगाना, विजयवाड़ा, सारे इलाकों में की हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आध स्थान पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहें, लक्षद्वीप में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर देखें तो 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, कह सकते हैं 100 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना लक्षद्वीप के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी से सकते हैं, एक आधो का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और संपूर्ण पाकिस्तान के इलाके की बात करते हैं, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ सकती है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन के 7 स्टेट में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और बांग्लादेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बांग्लादेश के जो इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी तो इसके प्रभाव से कह सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इसके प्रभाव से जो बांग्लादेश के आसपास जो बादल बनेंगे वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ ज़्यादा एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है। इसके कारण कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक आध स्थानों पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक, और एक आधो स्थानों पर 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और छिटपुट जगहों पे 80 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बन सकती है पूर्वोत्तर भारत के रीजन में, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों के सटे हुए इलाकों में। अब बात करते हैं 17 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 17 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 17 अगस्त को भी आप देख सकते हैं सेम कंडीशन रहने की संभावना नजर है। यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा, और अरब सागर में जो बेलेमार्क सिस्टम बना हुआ था, बेलेमार्क लो प्रेशर है, वह धीरे थोड़ा सा कमजोर होगी, लो प्रेशर सिस्टम में परिवर्तित होने की संभावना नजर आ रही है। और पाकिस्तान के ऊपर जो लो प्रेशर सिस्टम बना था वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ हल्का सा आगे की तरफ बढ़ेगा, मध्य पाकिस्तान के आसपास होंगे ये सिस्टम। तो और मानसून की ट्रफलन इस तरीके से यहाँ पर फिर से मध्यवर्ती होने की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वर्षा में बहुत ज़्यादा कमी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो राजस्थान के इलाकों में भी वर्षा में बहुत ज़्यादा कमी होने की संभावना नजर आ रही है। और पाकिस्तान के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके जैसलमेर के आसपास और फलौदी के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ देखेंगे तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य इलाके से लेकर पूर्वी इलाके छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और बिहार के पश्चिमी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि अंडमान निकोबार में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 18 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 18 अगस्त को आ सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर, तो 18 अगस्त को आ सकते हैं राजस्थान के इलाकों में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और यहाँ पर देखें तो गुजरात के साथ साथ कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान और यहाँ पर बिहार और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को छोड़ के संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तराखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 19 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 19 अगस्त को भी आप देख सकते हैं तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 19 अगस्त को देख सकते हैं अरब सागर में डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना था वो बांग्लादेश के आसपास लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बना रहेगा। और ये लो प्रेशर सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, कब आगे बढ़ेगा, जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप होगा तो यह लो प्रेशर सिस्टम
थोड़ा सा कमज़ोर होकर और साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में बदलकर यह पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा और उत्तर भारत की तरफ जाएगा साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में। तो यहाँ पर फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और बिहार में मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है, लेकिन बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना 19 अगस्त के आसपास से बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले दिनों में हल्के से मध्यम वर्षा, जबकि लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 अगस्त को जैसे बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम धीरे धीरे करके एंटर कर रहा है और यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल के आसपास बनता हुआ जा रहा है और एक डीप डिप्रेशन अरब सागर में बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम को देखें तो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं 21 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 21 अगस्त को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 21 अगस्त को आदेश है तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एंटर करता हुआ नजर है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में झारखंड के आसपास साइक्लोन सर्कुलेशन पहुंचता हुआ नजर आएगा और एक डीप डिप्रेशन मुंबई महाराष्ट्र की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, मुंबई महाराष्ट्र की तरफ जाएगा। तो इन सारे सिस्टम करा देंगे तो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 22 अगस्त को आप देख सकते हो तो बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बनता होने जा रहा है और अरब सागर में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यह सिस्टम कमजोर होगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन कर सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास आएगा। तो इन सारे सिस्टम को प्राप्त हो जाएगा तो पश्चिमी घाट पर मध्यम तेज मुसलधार वर्षा होगी। इसके अलावा संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। आने वाले का दिनों में लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 23 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 23 अगस्त को आप देख सकते हैं तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में भी बनता हुआ नजर आ रहा है और अरब सागर में भी कह सकते हैं डिप्रेशन बना रहेगा। तो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में डिप्रेशन। तो इन सारे सिस्टम का संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 24 अगस्त को देख सकते हैं गुजरात के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यह सिस्टम रहेगा और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में माध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ वर्षा में कमी होगी, लेकिन यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अब बात करते हैं 25 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 25 अगस्त को आदेश है बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनता हुआ जा रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो पश्चिमी घाट पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और उत्तर भारत के साथ राजस्थान, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का देशों लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 26 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 26 अगस्त को आप देख सकते हैं तो विजयवाड़ा के आसपास यह सिस्टम डीप डिप्रेशन के रूप में लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर देखें तो गुजरात के ऊपर यह लो प्रेशर सिस्टम रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन खासतौर पर यहाँ पर गुजरात और पश्चिमी भारत के पश्चिमी तटीय रीजन में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और पूरे तटीय रीजन में ही मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 27 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 27 अगस्त को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम गुजरात की तरफ पहुंचा था वो धीरे धीरे करके फिर से अरब सागर में आकर डिप्रेशन के रूप में आएगा और विजयवाड़ा के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में एक सिस्टम एंटर करेगा और भारत के तटीय क्षेत्र में एंटर करेगा और यहाँ पर देखेंगे तो एक और लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ जाएगा। तो सारे सिस्टम के प्रभाव देखें तो यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में कमी होगी। हालांकि पूर्वी भारत में मौसम रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में हल्की फुल्की छोटी जगहों पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है और संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। बात करते हैं 28 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 28 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी फिर से बनता हुआ जा रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम यह कमजोर होकर अरब सागर में रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम कर सकते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र के आसपास होने की संभावना आ रही है, नागपुर के आसपास कर सकते हैं। तो इन सारे सिस्टम को दक्षिण भारत और मध्य भारत में भारी वर्षा हो सकती है। आने वाले का मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।